11 अक्टूबर 1993 गुजरात के एक छोटे से गांव चौरासी की एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक लड़के का, जो आज इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर है। जन्म के समय इस लड़के का नाम इनके पेरेंट्स ने रखा हार्दिक पांड्या, लेकिन इनकी स्किल्स और गेम प्ले को देखने के बाद इनके फैंस इनको प्यार से कुंफू पांड्या और क्लच प्लेयर बुलाते हैं। तो हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या किया कि उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा के होने के बावजूद टीम इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर कहा जाता है। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होने से लेकर 60,000 लोगों की गालियां सुनना और पूरे देश से छपरी और सेल्फिश होने जैसे एलिगेशन सुनने तक इस प्लेयर ने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन एशिया कप 2016 हो या वर्ल्ड कप 2024, हार्दिक को हमेशा कमबैक करना आता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ रन्स और विकेट्स की नहीं है, ये है स्ट्रगल की, ट्रोलिंग की, इंजरीज की और एक ऐसे कमबैक की जिसने ना सिर्फ हार्दिक को वापस उठाया बल्कि इंडिया को T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भी बना दिया। तो आज की इस वीडियो में हम हार्दिक पांड्या की पूरी जर्नी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास घर का लड़का आज इंडियन ऑलराउंडर आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 पर आने के साथ साथ इंडियन टीम का एक अहम हिस्सा बन गया। हार्दिक पांड्या। This is your captain speaking. Captain Hardik Pandya. हार्दिक का जन्म 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के एक छोटे से गांव चौरासी में हुआ था। इनके फादर का नाम था हिमांशु पांड्या और इनका कार फाइनेंस का बिजनेस था। हार्दिक की मदर का नाम है नालिनी पांड्या एंड हार्दिक के बड़े भाई का नाम है कृणाल पांड्या। हार्दिक के पिताजी हिमांशु पांड्या क्रिकेट के दीवाने थे, जिसकी वजह से घर में इंडिया का हर मैच टीवी पर देखा जाता था। एक दिन वो अपने दोनों बेटों हार्दिक और कृणाल को वडोदरा के एक स्टेडियम में मैच दिखाने ले जाते हैं। स्टेडियम में लाइव क्रिकेट देखकर दोनों भाइयों के दिल में क्रिकेटर बनने की एक चिंगारी जल उठती है। मैच देखने के बाद गांव में वापस आकर सुबह से शाम तक दोनों भाइयों का गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू हो जाता है। लेकिन इंडिया के बाकी मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह हिमांशु पांड्या अपने बच्चों के टैलेंट को इग्नोर नहीं करते। उन्हें लगता है कि मेरे बेटे कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो 1998 में हिमांशु जी अपना वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस छोड़कर फैमिली के साथ वडोदरा शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर किरण मोरे की एकेडमी में हार्दिक और कृणाल दोनों भाइयों का एडमिशन हो जाता है। हार्दिक की तेज तर्रार पर्सनैलिटी और टैलेंट को देखकर किरण मोरे खुद उन्हें कोच करना शुरू कर देते हैं। लोकल टूर्नामेंट्स में हार्दिक की हार्ड हिटिंग बैटिंग लोगों के दिल जीतने लगती है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। 2008 में एक बड़ा हादसा होता है। हार्दिक के डैड का नया बिजनेस फेल हो जाता है और स्ट्रेस की वजह से उन्हें 6 महीनों में 3 हार्ट अटैक आ जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें बचा तो लेते हैं लेकिन कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। घर का इकलौता अर्निंग मेंबर अब कमा नहीं सकता था। पापा was the only earning source हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गए। You don't expect him to work. So financial problem वहाँ से स्टार्ट। सिर्फ 15 साल की उम्र में हार्दिक और कृणाल के कंधों पे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। हार्दिक चाहते तो कोई छोटी मोटी जॉब कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपने आप पर भरोसा था कि मैं एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलूंगा। लोकल ट्रेन में स्ट्रगल करके सुबह सुबह वडोदरा के टूर्नामेंट्स में खेलने जाना और फिर शाम को बिना ट्रेन की टिकट लिए वापस आना। पूरे दिन खेलने के बाद प्रोटीन रिच बैलेंस डाइट तो छोड़ो, हार्दिक सिर्फ 5 रुपए की मैगी खाकर सो जाते थे और ये बन जाती है हार्दिक की जिंदगी। हर मैच में 300-400 रुपए मिलते और वो घर चलाने में लग जाते। लेकिन हार्दिक की ये स्ट्रगल जल्द ही रंग लाने वाली थी। 2012 में हार्दिक का सिलेक्शन बड़ौदा की स्टेट टीम में होता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हार्दिक 7 मैचेस में 135 के स्ट्राइक रेट से 123 रन बनाते हैं और 5 विकेट्स भी लेते हैं। 80,000 रुपए कमाकर वो अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधार देते हैं। लेकिन हार्दिक का असली गेम चेंजर मोमेंट आता है अगले साल, जब वो मुंबई के खिलाफ एक मैच में 82 रन की शानदार इनिंग खेलते हैं। ये इनिंग कोई मामूली नहीं थी, क्योंकि सामने थे जहीर खान, प्रवीण तांबे और धवल कुलकर्णी जैसे बॉलर्स, और स्टेडियम में बैठे थे मुंबई इंडियंस के हेड कोच जॉन राइट, जो हार्दिक की पावर हिटिंग देखकर इंप्रेस हो जाते हैं। 2015 में हार्दिक को मुंबई इंडियंस 10 लाख में खरीद लेती है। हार्दिक पांड्या
Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. अपने पहले ही आईपीएल सीजन में वो छोटे लेकिन इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन देना शुरू कर देते हैं और मुंबई को तीसरा आईपीएल टाइटल जिताने में मदद करते हैं। एक ऑलराउंडर का जादू दिखने लगता है, अगर बैटिंग ना चली तो बॉलिंग से दम दिखा देंगे। टीम इंडिया भी एक ऐसे ऑलराउंडर को ढूंढ रही थी जो युवराज सिंह के बाद उनकी कमी को पूरा कर सके और इसी मौके का फायदा मिलता है हार्दिक पांड्या को। 2016 में हार्दिक का इंडियन टीम में डेब्यू होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई, दोनों सीरीज में वो शानदार परफॉर्म करते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने पहले ही ओडीआई में 3 विकेट्स लेते हैं और मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं। लेकिन हार्दिक का असली इम्तिहान आता है 2016 T20 वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश के खिलाफ एक डू और डाई मैच का आखिरी ओवर 10 रन डिफेंड करने हैं। हार्दिक प्रेशर में दिखाई देते हैं, लेकिन हार्दिक ने उस प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और विकेट लेकर मैच जिता देते हैं। और अगर ये ओवर हार जाते तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता। फिर 2017 में टेस्ट डेब्यू, श्रीलंका के खिलाफ पहली टेस्ट सेंचुरी और मुंबई इंडियंस के साथ 4 आईपीएल टाइटल। हार्दिक अब टीम इंडिया का एक अहम हिस्सा बन चुके थे। लोग उन्हें नेक्स्ट कपिल देव कहने लगे थे, लेकिन हार्दिक की जिंदगी के ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुए थे। सितंबर 2018 एशिया कप के एक मैच में हार्दिक को इंजरी हो जाती है। स्ट्रेचर पर उन्हें ग्राउंड से बाहर ले जाया जाता है। कुछ महीनों के लिए वो टीम इंडिया से दूर हो जाते हैं, लेकिन असली झटका आता है उन्हें 2019 में करण जौहर के शो कॉफी विद करण पे। हार्दिक और केएल राहुल कंट्रोवर्शियल बातें कर देते हैं। Like my family, I've been like open about everything. When They I know lost all my about virginity, what you when I lost virginity only I can lose. So रातों रात पूरा देश उन्हें ट्रोल करने लगता है। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया, हर जगह हार्दिक पांड्या ही छाए हुए थे। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बड़ा बैन लग सकता है। कभी सुना ही नहीं है कभी क्या हम लड़कियों को एक दूसरे के रूम में ले जाते हैं? फूल नहीं, ही इज टॉकिंग लाइक वन फूल। प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बीसीसीआई उन पर बैन लगा देती है। ऑस्ट्रेलिया टूर के बीच में उन्हें वापस बुला लिया जाता है। एक स्पोर्ट्समैन का करियर खत्म करने के लिए एक कंट्रोवर्सी काफी होती है। हार्दिक को लगता है कहीं ये रियलिटी शो उनका सपना छीन ना ले, लेकिन सिर्फ 12 दिन बाद ही बीसीसीआई बैन हटा देती है। Rahul, the committee of administrators has lifted the interim ban on the 2 cricketers. क्योंकि हार्दिक अब टीम के लिए बहुत जरूरी प्लेयर बन चुके थे। फिर भी परेशानियां खत्म नहीं होती। 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में उन्हें दोबारा इंजरी हो जाती है और डॉक्टर्स बैक सर्जरी का सजेशन दे देते हैं। How saying that back surgery is this serious, back surgery will finish this back, it's very difficult and all. Now like this is little scary. सर्जरी के बाद वापस अच्छे से खेल पाने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन हार्दिक के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। 16 जनवरी 2021 हार्दिक के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा दुख आता है। हार्ट अटैक से उनके डैड हिमांशु पांड्या का निधन हो जाता है। वो डैड जिन्होंने हार्दिक का टैलेंट पहचाना, स्ट्रगल किया और उन्हें क्रिकेटर बनाया, अब वो नहीं रहे। I just mentally I was not able to take it, saying that why us. इस सदमे के बाद हार्दिक 2021 T20 वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, लेकिन इंजरीज की वजह से ना बैटिंग अच्छे से कर पाए और ना बॉलिंग, जिसकी वजह से बीसीसीआई उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट में ग्रेड ए से ग्रेड सी में डिमोट कर देती है। हार्दिक का करियर नीचे गिरता दिखाई देता है, लेकिन एक एसएमएस सब कुछ बदल देता है। ये मैसेज था आशीष नेहरा का, गुजरात टाइटंस के कोच। वो हार्दिक को आईपीएल में गुजरात टाइटंस का कैप्टन बनने का ऑफर देते हैं। Saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy. हार्दिक के लिए ये एक नई शुरुआत जैसी थी। 2022 आईपीएल में वो ना सिर्फ कैप्टन बनते हैं, बल्कि आशीष नेहरा के कहने पर नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हार्दिक आईपीएल में 487 रन्स, 8 विकेट्स और एज अ कैप्टन अपने पहले ही सीजन में गुजरात को आईपीएल चैंपियन बना देते हैं। एक साल बाद 2023 में भी गुजरात फाइनल्स तक पहुंचती है। हार्दिक वापस टीम इंडिया के सुपरस्टार बन जाते हैं। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक शानदार खेल रहे होते हैं, लेकिन एक और इंजरी उन्हें पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर देती है। इंडिया फाइनल हार जाता है और लोग कहते हैं कि अगर हार्दिक होते तो शायद जीत जाते। फिर 2024 में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है। मुंबई इंडियंस हार्दिक को 15 करोड़ में वापस खरीद लेती है। I am back. और रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बना देती है। There are 2 kind of success you can get. One is get the bestest people possible from A to B. भाई हम बना रहे इधर बैठ के उनको यार, हम जा रहे उनको देख रहे हैं, हमारी टीम जा रही है देख रही है उनको, और
लेके आ रही है। गुजरात और मुंबई के फैंस नाराज हो जाते हैं। वानखेड़े से लेकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम तक हार्दिक को हर मैच में ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। You are going out to play and 50,000 people are just booing you. हर ग्राउंड पे कि वानखेड़े पे हुआ तो जहां वो गए मेरे को कई बार ऐसा लगा कि जैसे एक ऑलमोस्ट क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसी बीच नताशा के साथ उनकी शादी टूट जाती है। 2020 में शादी, एक बेटा और फिर डिवोर्स की खबर हार्दिक की पर्सनल लाइफ बिखरती हुई दिखाई देती है। IPL 2024 में हार्दिक ना तो बैटिंग अच्छे से कर पाते हैं, ना बॉलिंग कर पाते हैं और ना ही कैप्टेंसी। मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पोजीशन पे होती है। हार्दिक अपनी लाइफ के सबसे निचले फेज में होते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें पता था जवाब मुंह से नहीं खेल से देना है। 29 जनवरी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। रोहित शर्मा बॉल हार्दिक के हाथ में देते हैं। Obviously, Hardik was bowling that crucial over for us. Hats off to him to bowl that last over. You know, no matter how many runs you need, but hats off to him to, you know. इस ओवर से पहले हार्दिक क्लासन को आउट कर चुके थे। आखिरी ओवर की पहली बॉल पर डेविड मिलर को आउट करते हैं। हार्दिक, बुमराह और अर्शदीप की बॉलिंग और सूर्य कुमार यादव के एक अद्भुत कैच के साथ इंडिया 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है। वो लोग जो 6 महीने पहले IPL में हार्दिक को गालियां दे रहे थे, आज उनके फैन बन जाते हैं। उस टाइम पे पूरा 6 महीने ऐसे लगे कि पूरे 6 महीने मेरे जो गए हैं वो वापिस आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं बहुत कंट्रोल किया। टूर्नामेंट में 152 के स्ट्राइक रेट के साथ 144 रन्स और 7.6 की इकोनॉमी से 11 विकेट्स लेते हैं। हार्दिक सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरते हैं। 3 जुलाई 2024 को वो पहली बार ICC T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचते हैं। एक ऐसा प्लेयर जिसे 2019 में लोग खेलते भी नहीं देखना चाहते थे, आज क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो बन जाते हैं। बचपन में स्कूल टीम से ड्रॉप होना, 60,000 लोगों की गालियां सुनना, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, इंजरीज, कंट्रोवर्सी, ट्रोलिंग, हार्दिक ने सब कुछ देखा, लेकिन हर बार हार्दिक ने कमबैक किया, चाहे वो 2016 एशिया कप हो या 2024 वर्ल्ड कप। एक छोटे से गांव से निकला ये लड़का आज इंडिया का ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सिर्फ खेलता नहीं बल्कि हर बार जीतने के लिए खेलता है। हार्दिक की वजह से टीम इंडिया एक बैलेंस टीम बन जाती है। उनकी कहानी सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, हर उस इंसान की है जो गिरकर फिर उठना सीखता है। हार्दिक पांड्या एक नाम, एक सफर और एक ऐसी लेगेसी है जो सालों तक याद रहेगी। ये थी दोस्तों हार्दिक पांड्या की पूरी लाइफ जर्नी। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस अमेजिंग वीडियो को शेयर करें एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।